प्रोबेबिलिटी 15.1 उसमें तो क्या दिक्कत है? पॉइंट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन ठीक है ना? है देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रायिकता ना, तो प्रायिकता का जो भी फॉर्मूला था हम लोग सीख लिए थे। आज एक्सरसाइज है, देखिए इसमें दिया है 14.1 लेकिन है क्या एक्सरसाइज 15.1 है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 15.1 ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, या रिक्त स्थान को भरना है। कहता क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यानी निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। तो घटना ई की प्रायिकता, देखिए घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं, यानी कहने का मतलब है कि हम आपको बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यानी बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको, बोलिए कोई दिक्कत है? यानी कितना होगा यहाँ पर भराएगा? 1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, वैसा घटना जो घटित नहीं हो सकती है। हमने क्या बताया कि जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता 0 होती है और वह घटना असंभव घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? असंभव घटना, असंभव। चलिए बोलिए कोई दिक्कत? इसमें क्या भरा जाएगा आपका? असंभव। नहीं हो सकती है, उसकी प्रायिकता कितनी है? 0। क्या है? 0। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। क्या कहते हैं? असंभव। बोलो कोई दिक्कत है? पेन थोड़ा सा मोटा हो गया है। चलिए आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो एकदम निश्चित है कि घटित होगा, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होती है। जो घटना निश्चित है कि एकदम घटित होगा उसकी प्रायिकता 1, और वो घटना क्या कहलाता है? संभव घटना या निश्चित घटना? संभव या निश्चित? ये क्या कहलाता था? अनिश्चित घटना। क्या कहलाता था? अनिश्चित। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा घटना हो गया? संभव घटना। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1। ये क्या है? संभव घटना। ठीक है, चलिए अगला क्या है? थर्ड नंबर की फोर्थ नंबर है ना। देखिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग, जितना कोई प्रयोग हुआ और सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? सब लिखाया हुआ है जी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। और 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता, देखिए किसी घटना की प्रायिकता इतना से बड़ी, किससे? 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या बराबर, ऐसे लिखते हैं, 0 से बड़ी या उसके बराबर। ठीक है, तथा तथा उससे छोटी, किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, उसके बराबर होती है। यानी किसके बराबर होती है? 1 के। किसके बराबर होती है? 1 के। यानी 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होता है। 0 हो सकता है, बस समझिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता। यानी 0 और 1 के बीच में होता है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 1। ठीक है, समझ में आया जी? कोई दिक्कत है? चलो नोट करो। आराम से चलो। चलिए ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, और बड़ा कर दे इसको।
दिखाया जा रहा है, और हमको बड़ा अभी टेंशन है जी, समझ में नहीं आ रहा है ढेर चीज से। हाँ, ठीक लग रहा है। अच्छा, धीरे धीरे सीख जाएंगे बढ़िया से। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों, यानी निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, सांप्रदायिक मतलब होता है कि संभावना है, यानी 50-50 का चांस है। कह रहा है कि इतना सारा प्रयोग दिया हुआ है, तो किस प्रयोग को पढ़ के आप बता सकते हो कि वहां 50-50% जो है ना चांस है, यानी आधा आधा चांस है कि वो घटना घटेगा। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक जो ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है। यानी कह रहा है कि एक जो ड्राइवर है वो कार चलाना प्रारंभ करता है, लेकिन कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या यह चांस है 50-50 का? देखिए, क्या यह घटना सांप्रदायिक है? देखिए, कहने का मतलब है कि एक ड्राइवर कार पर बैठा, कार चलाने का प्रयत्न किया, ठीक है, तो क्या वह कार चलेगा? ये चांस है 50-50 का। देखिए, पहला बार वो स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा बार भी उसका स्टार्ट होगा। होगा जी। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 20 बार मारित रहेगा सेल्फ और उसको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। मान ली गाड़ी खराब है, इंजन में बैठल है, चाबी मारे से हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट होगा? तो ये जो घटना पहला है, जो पहला घटना है, वह पहला घटना सांप्रदायिक 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 नहीं है। ये क्या है? नहीं है। चलो अगला देखेंगे, दूसरा। इसमें दूसरा कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। बास्केटबॉल देखे हो ना, वो बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? देखिए, बस समझिएगा, जब हम बास्केट में डाले बॉल, कोई जरूरी नहीं है कि वो बास्केट में चल ही जाएगा, बॉल जा भी सकता है, न भी जा सकता है, लेकिन चांस यहाँ ज्यादा बनेगा। आप देखिए, बास्केट में अगर आप डालोगे तो 2 बार डालोगे तो 1 बार डाल दोगे, उसमें नहीं डलाएगा। हर बार 2 बार डालोगे तो 1 बार डाल दोगे। क्रिकेट खेलते हो, हर दूसरा बॉल पर एगो चौवा मार दोगे, हर दूसरा बॉल पर बैट में बॉल फेंका दोगे? कोई जरूरी है? नहीं है, नहीं ना है। तो ये जो है, ये भी सांप्रदायिक घटना नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा कहता है कि एक सत्य असत्य प्रश्न है। दो एक प्रश्न है जेकरा में उत्तर क्या है, एक सत्य है और एक असत्य है। तो देखिए, एक प्रश्न है जेकरा में दो एगो घटने है, एगो सत्य है, एगो असत्य का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, ये सांप्रदायिक होगा। अरे प्रश्न दूगो है, च्वाइसे दूगो है, सत्य और असत्य। अगर हम टिक लगाए, गलत होगा, नहीं तो सही होगा, सही होगा नहीं तो गलत होगा। तो ये घटना जो है, ये क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक कहलाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये घटना क्या है? सांप्रदायिक है, और ये घटना सांप्रदायिक नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे दुए को अनुमाने है, सत्य और असत्य। अरे बात समझ में ना? अगला, एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का है कि लड़की? बच्चा कुत्तो बिलाई जन्म होता है, आदमी से नहीं ना। तो या तो वो लड़का या तो लड़की, तो ये भी घटना क्या होगा? सांप्रदायिक। यानी 2 घटना सांप्रदायिक है और 2 घटना नहीं है। समझ में आया? समझ में आया ना जी? चलो इसको नोट कर लो, नोट करना है कि इसीलिए गुट लगा। ये तीसरा और चौथा जो है ना, आपका सांप्रदायिक है। आप खाली गुड का चिन्ह लगा दो, हो गया ना? बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखेंगे। देखिए, ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, यानी फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है, न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? देखो, जब क्रिकेट का खेल खेलो, एक क्रिकेट का खेल होता है या फुटबॉल का खेल होता है, जो भी खेल होता है, तो पहले क्या उछाला जाता है? सिक्का।
ठीक है, एक क्या आ गया जी, अच्छा देखिए, एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्का को न्याय संगत क्यों माना जाता है? कुछ नहीं होता है तो कोई कहता है ना चल तू ना खेलवे ना हम खेलम, टॉस कर ले पहले, होता है कि नहीं होता है? तो टॉस क्यों किया जाता है, उस सिक्के को न्याय संगत क्यों माना जाता है? देखिए, सिक्के को न्याय संगत इसलिए माना जाता है कि सिक्का जो है वो सिक्का की दो पहलू ही होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। यानी कहने का मतलब होता है एक होता है शीर्ष और दूसरा होता है, एक होता है चित और दूसरा होता है पट। यानी शीर्ष और पट दो दो होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिक्का को न्याय संगत इसलिए माना जाता है कि, लिखते जाओ, कि सिक्का के दो पहलू हेड या टेल टेल होता है, हेड या टेल होता है। ये सिक्का दोनों टीमों के बीच न्याय करने का काम करती है। चलिए नोट कीजिए, आंसर हो गया उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए कहता है ना कि बताइए कि कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो समझना है ध्यान से, कोई प्रायिकता हम क्या बताएं, या तो वह जीरो हो सकता है, ठीक है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो के बराबर, लेकिन एक से हमेशा क्या होगा, वह छोटा या बराबर होगा। ये घटना की प्रायिकता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो चलिए इसका नजर हम डालते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका ए नंबर, वो है 2/3। क्या है? 2/3। तो ध्यान देना है कि 2/3 है, यह अगर भाग देंगे, इसको 3 से भाग देंगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, तो 0.6 कुछ ऐसे हो जाएगा। ये एक से, जीरो से बड़ा है कि छोटा? जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है। यह प्रायिकता हो सकता है किसी घटना का, लेकिन यहाँ का कौन है जो नहीं हो सकता? दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा नहीं तीसरा देखते हैं, सी देखते हैं। सी है 15%। ऑफ कोर्स है, किसी घटना की प्रायिकता 15% हो सकती है। कैसे? आज बारिश होगी, शायद 15% चांस है कि बारिश हो सकता है, शायद 1% चांस है कि बारिश होगा। ये तो प्रायिकता हो भी ना करेगा। तो ये 15% भी प्रायिकता हो सकती है। या 15% को देखो, हम अगर हल करेंगे तो क्या करेंगे, 15/100। तो 100 से भाग लगाओगे, आप ऐसे भाग लगाते हो 100 से 15 में, तो यहाँ पर 0.0 और 100 में 1 से, यानी 100, फिर यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5 बार में, यानी कितना आ जाएगा, 0.15। तो ये तो प्रायिकता है ना, जीरो से बड़ा है ना ये संख्या जी, जीरो से तो कुछ बड़ा है, तो ये भी प्रायिकता होगी। ठीक है, 0.7 डी में है 0.7।
अच्छा ये बताइए 0.7 है तो 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, बड़ा है ना, 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता होगा। चलिए आगे है बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है, -1.5। देखिए कोई संख्या अगर माइनस में होगा ना वह 0 से छोटा होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता निकलता है वो हमेशा 0 से बड़ा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी इज राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए इसको नोट करोगे, इसको नोट करना, ये बी लगा दो, ट्रिक सिर्फ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलिए बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया? ठीक है जी। चलिए आगे देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना, 4 अभी बताए ना, यही बताया ना। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या कहता है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिए हुए है, चला देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिए हुए है तो ई नहीं है, निकालना है। ध्यान दो, फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, नहीं लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इज इक्वल टू 1। आ रहा बात समझ में? हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। तो बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ब्रश बड़ा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ई प्लस में इधर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलिए बताइएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिले है जी? 0.05 घटाइए 1 इसको लिख सकते हो 0 क्या, माइनस 0.05। अब आसानी से घट जाएगा, बोलिए नहीं घटेगा? अब घटा लो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचेगा ना, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पर 0.0 इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा? 0.95। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आया जी? आया कि नहीं? चलो नोट करो। चलिए अगला देखिए, टाइम है पानी। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे पहले हम जितने पढ़ रहे थे वो शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सब, है ना? देखिए ध्यान से, कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। टीचर नहीं आयल है कहो? अच्छा 6:30 बजे है ना तुम लोग के? ओ ठीक। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, एक थैला है, ध्यान देना। मान लेते हैं कि यह एक लेडीज पर्स है ना, यह एक थैला है, ठीक है। इस थैले में जितना गोली है ना, सब किस चीज वाली है? नींबू की महक वाली गोलियां है। इनमें सूंघोगे ना, खाली नींबू की महक वाला गोली में जितना है नींबू का महक वाला, यानी नींबू की महक वाली गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली पहला संतरे की महक वाली है। ध्यान देना, पहला हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पहला क्या है? संतरे की महक वाली गोलियां, ठीक है। तो लिखेंगे संतरे की महक वाली गोलियां की प्रायिकता। अच्छा बताओ तो इसमें किस चीज की महक वाली गोली है? नींबू की, नींबू की महक, इसमें सिर्फ है नींबू की महक। तो इस थैले में संतरे की महक वाली गोलियां है, इसमें तो नींबू की महक वाली गोलियां है ना, संतरे की महक वाली गोलियां थोड़े है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। असंभव घटना है, जो है ये नहीं उसको हम कैसे निकाल देंगे उसमें से? बोलो।
कोई दिक्कत है? दूसरा, नींबू की महक वाली गोलियां, तो नींबू की महक वाली गोलियां की प्रायिकता, ये बताओ इसमें सिर्फ किस चीज की महक वाली गोलियां हैं? नींबू के। जब हम निकालेंगे किसका निकलेगा? नींबू का निकलेगा। संभव घटना है क्या? संभव घटना है, संभव घटना है। इसकी प्रायिकता कितना होगा? 1 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। समझ में आया? चलो नोट करो। चलो देखो अगला, समझ में आया जी? देखिए, कहता है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थी का जन्म एक ही दिन हो? वही क्वेश्चन आ गया है, प्रायिकता होने की या प्रायिकता नहीं होने की। बस देखिए, 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, कहता है ना कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया हुआ है। कितना? 0.9992। कहता है कि तो बताइए कि 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, वो ध्यान देंगे। हमको जो दिया हुआ है उसको पहले नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। 2 विद्यार्थी का जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है? 0.992, इतना है ना। अब चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। सॉल्यूशन हम जब करते हैं तो इसका फार्मूला है ना, फॉर्मूला हम यहाँ देखते हैं क्या लिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विद्यार्थियों के, देखिए 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विद्यार्थी का जन्म एक ही दिन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विद्यार्थी का जन्म दिन एक ही दिन न हो। ठीक है, ओहो, कितना विद्यार्थी था जी? 2 ना। बड़ा सा ढेर मोटा हो, 2 विद्यार्थी का, हाँ ये हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब चलिए 2 विद्यार्थी का जन्म एक ही दिन हो, तो 2 विद्यार्थी का जन्म एक ही दिन हो क्या होगा? उसकी प्रायिकता कितनी दे रखे है? 0.9। अच्छा, वो नहीं होने की है ना, तो ये चलो ना, ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। 2 विद्यार्थी का, 2 विद्यार्थी का जन्म दिन हो, ठीक है, तो बराबर क्या करेंगे? 1 माइनस, प्लस में उधर जाएगा तो क्या में बन जाएगा? माइनस में। इसकी प्रायिकता कितना दे रखा है?
0.992। तो एक घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1 ऐसे लिख सकते का 0.000 माइनस 0.992। अब घटा दो क्या आएगा 0.008, यही आ जाएगा ना आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया जी? और इसको घटा दोगे तो समझ आया? चलो नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 3 लाल, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। थैला है, ठीक है, मान एक थैला है, 3 लाल गेंद है। केगो लाल है, 1 2 3, 3 लाल गेंद है और बाकी गेंद कैसा है, काली है, यानी 5 गेंद का है काला है। अरे बात समझ में, 3 गेंद लाल और 5 गेंद काला है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद क्या हो लाल और गेंद क्या हो लाल नहीं है ना? तो ध्यान देना है। सबसे पहले कुल संभव, क्या गाड़ी नहीं चालू हो रहा क्या है? आ रहे हैं। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एस, कुल संभव परिणाम को माना नंबर ऑफ एस। कुल कितना गेंद है, 8, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा जी, है ना, थोड़ा सा रोक दो। हाँ हरियर होना चाहिए। देखिए कुल संभव परिणाम, नंबर ऑफ एस कितना है 8, नंबर ऑफ एस है ना, कुल संभव परिणाम का नंबर ऑफ एस हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गेंद लाल हो, यानी लाल गेंद, तो बताइएगा लाल गेंद की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवेंट, यानी नंबर ऑफ इवेंट, यानी लाल गेंद के गो है 3 गो, तो लाल गेंदों की संख्या 3 है ना। तो गेंद लाल हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है। तो बताइए लाल गेंद के गो है, तो लाल गेंद जो निकालिएगा इस 8 गो गेंदवा में से ना 3 गो लाल निकालिएगा, तो क्या आएगा 3/8, यानी देखिए सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बराबर फॉर्मूला लिख देंगे नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 8, तो 3/8 हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बताइए रेड की प्रायिकता है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। लाल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल है, लिख दे। नहीं समझ में आ रहा है जी? अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बराबर 1 होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं है कि क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल है। तो बताइएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल के कितना आता है 3/8, तो इसको निकालोगे तो 7/8 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी? आंसर है ना? चलो नोट करो। नहीं समझ में आया? चलो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है ना जी, घटाने में। आठ में से 3 गया 5/8, ठीक है। चलो आगे देखो कहता क्या है कि एक डिब्बा में, देखिए एक डब्बा है, यह एक डब्बा है, एक डिब्बा में 5 लाल कंचा, 5 लाल कंचा है, कितना 5 लाल। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाल कंचा हो गया। उसके बाद 8 सफेद कंचे, 8 कौन सा कंचा है सफेद कंचा। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8, 8 सफेद कंचा। फिर उसके बाद क्या है, 4 हरे कंचे हैं। कितना, 4। देखिए हरा तो इसमें दिखेगा ही नहीं जी। 1 2 3, कितना, 4। ठीक है, टोटल कंचों की संख्या कितना हो गया ये बताइए इसमें। देखिए टोटल कंचों लिख देंगे, कुल कंचों की संख्या, नंबर ऑफ फेस, टोटल कंचा बताइए, नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा, 17 हो गया, 17 कंचा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि लाल है वह, देखिए यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब क्या होता है, बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए कंचा निकाला गया। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो सबसे पहले लाल कंचों की संख्या, तो बताइएगा लाल कंचा निकालना है जी। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी लाल, कुल जो होगा ना नंबर ऑफ एस लिखना, और जो निकालना है ना उसको नंबर ऑफ ई लिखना। तो नंबर ऑफ ई लाल के गो है बताओ, लाल है 1 2 2 4 1 5, 5 कंचा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लाल निकालना, तो नंबर ऑफ ई अपटा नंबर ऑफ एस। तो बताओ नंबर ऑफ ई कितना है 5, और नंबर ऑफ एस कितना है 17। चलो निकल गया पहला का, बोले कोई दिक्कत समझने में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि सफेद है, अब निकलना है सफेद है। तो बताओ सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की, सफेद कंचों की संख्या बताइएगा। नंबर ऑफ इवेंट है ना कितना है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद ना जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट WHITE, ठीक है। क्या होगा नंबर ऑफ ई अपटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 8 अपटा नंबर ऑफ एस 17 ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन है हरा नहीं है। तो सबसे पहले हरा नहीं है, तो हरा नहीं है निकालना, तो पहले हरा होने की निकालना पड़ेगा, तब ना निकालेंगे। हरा नहीं है एक में से घटा देंगे, तो सबसे पहले हरा का निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि हरे कंचों की संख्या। चलिए हरा कंचों की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कितना है बोलो, हरा कंचा 4 है ना, 4। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा यानी YELLO ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है। तो क्या होगा नंबर ऑफ ई अपटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 4 और नंबर ऑफ एस 17। ये तो हरा होने की प्रायिकता। अब लिखेंगे हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट यानी हरा नहीं, ठीक ना। अब क्या कर देंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, बोलो जी ये सिखाए ना ये सब। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है 4/17। तो क्या हो जाएगा 17 में 4 गया 13/17 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो नोट करो। चलिए अगला देखो जी 10 नंबर। देखो ये सब तो क्वेश्चन तुम लोग खुद बना सकते हो जी। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखिए एक पिग्गी बैंक है, ठीक है, पिग्गी बैंक, जानते हो पिग्गी बैंक आए।
मान लिया पिग्गी बैंक है, ठीक है, ऐसे रहता है ना जी, ऐसा छेदा रहता है निकाले ला पैसा हुआ, है ना। तो इस पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसा के 100 सिक्का, देखिएगा 50 पैसा के 100 सिक्का, ठीक है। फिर उसके बाद 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्का। उसके बाद 2 रुपया के 20 सिक्के, 2 रुपया के 20 सिक्का, और 5 रुपया के, सॉरी 20 रुपया के, और 5 रुपया के 10 सिक्का, 5 के 10 सिक्का, इस तरह से है। अब उसको हिलाकर, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, वह गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। एकदम सिंपल है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि क्या प्रायिकता है कि जो कि सिक्का वो 50 पैसे का होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, चलिए बताइएगा। यानी क्या क्या है, सबसे पहले कुल सिक्का 100 रुपया का 100 सिक्का है, 5 रुपया का 50 पैसा का, तो 100 सिक्का है। फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 10। कुल सिक्का के गो है जी, 2, 150, 150, 180। कुल सिक्कों कितना है, 180। यानी नंबर ऑफ, कितना था जी, 10 ना, नंबर ऑफ एस बराबर 180। पहला क्वेश्चन निकालना है 50 पैसा का सिक्का, तो बताइएगा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 50 पैसा का सिक्का, यानी नंबर ऑफ ही, बताइए के गो है 50 पैसा का सिक्का, 100 गो ना, तो 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा का सिक्का ना, 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा के सिक्का की प्रायिकता निकालना है, 50 पैसे के सिक्का की, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब है कि 50 पैसे के सिक्का की प्रायिकता कितना होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई कितना है 100, और बटा नंबर ऑफ एस कितना है 180। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपया का नहीं हो, तो सबसे पहले तो 5 रुपया का होगा उसका निकालेंगे तब ना, नहीं होगा निकालेंगे, तो लिखेंगे 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 5 रुपया का सिक्का जी। सबसे पहले बताओ 5 रुपया का सिक्का के गो है, 10 गो है, तो अब निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका 5 रुपया का होगा, तो 5 रुपया, तो बताओ नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई कितना है 10, और नंबर ऑफ एस 180, तो 0 से 0 1 बटा 18 आएगा। ये क्या आया 5 रुपया होगा। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया नहीं होने की प्रायिकता, यही ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया के होने की प्रायिकता। बोलो, अरे कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना जी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया कितना है, 5 रुपया का 1 बटा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 बटा 18। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया जी, सबको आया। चलो नोट कर लो, चलो मोबाइल रखो।